क्वेश्चन नंबर 2 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। फॉलोइंग डेटा आपको किस चीज के लिए दिया गया है? एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2018। वो फैन ऑफ ऑन कर लो पीछे। तो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2018 तो रॉ मटेरियल बोल रहे हैं 1,80,000 रुपीज का है। तो रॉ मटेरियल लिखा है तो हम लोग इसे डायरेक्ट मटेरियल ही समझेंगे। रॉ मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट वेजेस ऑलरेडी पेड गिवन है। अच्छा, अगर आउटस्टैंडिंग गिवन होता तो वो ऐड हो जाता। मशीन आवर्स वर्कड गिवन है 10,000। मशीन कहाँ यूज होती है? फैक्ट्री में। तो बेसिकली फैक्ट्री ओवरहेड के लिए बता रहा है कि 10,000 घंटे मशीन को चलाया है और मशीन आर रेट है 8 रुपीज। मतलब 1 घंटे मशीन चलाने का खर्चा 8 रुपए है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 80,000। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में ऑलरेडी जनरल लिखा हुआ है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कहाँ लेना है। सेलिंग ओवरहेड भी पर यूनिट 5 रुपए दिया हुआ है। तो जितने यूनिट बेचोगे उससे मल्टीप्लाई कर देना तो आपका सेलिंग ओवरहेड आ जाएगा। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 4,000 है। बनाए कितने हमने? पर हमने बेचे 3,600 ही है। तो ऐसा क्यों बना रहे हो 4,000 तो बेच 3,600 ही क्यों रहे हो? क्लोजिंग बचा लेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। और सेलिंग प्राइस है 125 रुपए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव दैट इज शोइंग कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट। कॉस्ट पर यूनिट बताओ और प्रॉफिट बताओ, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व। क्या आपको लगा इस बार यूनिट्स गिवन है? क्वेश्चन में यूनिट्स गिवन है तो आपकी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट रहेगा, पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम टोटल कॉस्ट एंड थर्ड कॉलम कॉस्ट पर यूनिट। आप एक पेज छोड़ के फिर लिख लो। पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स एंड टोटल कॉस्ट, पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट। सर बेसिक फॉर्मेट में तो आपने पर यूनिट कॉस्ट नहीं बनवाया था, है ना। तो उसका रीज़न मैंने बोला था कि एक तो होता है जनरल फॉर्मेट क्या है और एक इस चैप्टर के लिए क्या फॉर्मेट है। तो ये कॉस्ट पर यूनिट इस चैप्टर में बनाते हैं हम लोग, बाकी सब में तो हमेशा टोटल में ही लिखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। कल सिखाया था कि डायरेक्ट मटेरियल नहीं आता है, क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। आपने कल अटेंड करी क्या क्लास? ऐसे मिस करोगे तो कैसे चले? हाँ, बैकअप तो मांग लिया करो कि सर हमको बैकअप भेज दो। हाँ, नहीं तो सेम डे ले लिया करो, जिससे क्या होता है कि अगले दिन फिर क्या ज़्यादा समझ में आता है। ऐसे अब आज की क्लास भी एक तरह से ख़राब हो जाएगी, फिर आप वापस पढ़ोगे टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना। तो इसलिए हमेशा कुछ भी छूटे तो सेम डे बैकअप लेने की कोशिश करो, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल 1,80,000 का आपका मटेरियल है और ये कितने यूनिट्स के लिए है? 4,000 यूनिट के लिए। ये 4,000 यूनिट्स के लिए। तो आपका पर यूनिट कितना आएगा? 45। 40 नहीं, 45। पर यूनिट 45 रुपीज आ जाएगा। पर यूनिट कितना आएगा? 45 रुपीज। फिर डायरेक्ट मटेरियल के बाद स्टूडेंट्स ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस।
तो डायरेक्ट मटेरियल के बाद ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस है 90,000। तो 90,000 को अगेन 4,000 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कितना आएगा? सर ये ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है क्या? तो ज़रूरी नहीं है, वो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ कि आप लोग समझे, जब रिवीजन में कभी लगे कि कैसे आया था ये तो क्लियर रहेगा। कॉस्ट शीट कितने यूनिट्स के लिए बना रहे हैं? 4,000 यूनिट के लिए। तो मेरी कॉस्ट लग रही है, उसको 4,000 यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाता है। अच्छा, ऐड करने से स्टूडेंट्स प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। ऐड करने से प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, दैट इज 2,70,000 रुपीज। एंड वही पर यूनिट निकालोगे तो 67.5 आ जाएगा। स्टेटमेंट की हेडिंग क्या है? कॉस्ट शीट। तो इससे आपका प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, दैट इज 2,70,000 और पर यूनिट कितना हो गया? 67.5। कैसे निकाला है 67.5? इन दोनों को ऐड करके या डिवाइड बाय 4,000, दोनों से वही आएगा, चाहे ऐड कर लो चाहे डिवाइड कर लो। फिर प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स। और क्या नाम है प्रोडक्शन ओवरहेड के? वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो प्रोडक्शन ओवरहेड है कितना? 10,000 इंटू 8, दैट इज 80,000। तो वही पर यूनिट करे तो 20 रुपीज। पर यूनिट कितना आ रहा है? 20 रुपीज। 80,000 डिवाइडेड बाय 4,000 तो कितना आएगा? 20 रुपीज आ जाएगा। इसके टोटल को हमने कल बोला था ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। पहले ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट बोलते हैं। 3,50,000 पर यूनिट आएगा 87.50। पर यूनिट आएगा 87.50। पर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में ना WIP के बारे में बोला नहीं है। एक बार पढ़ लो क्वेश्चन दोबारा। क्वेश्चन में हमको WIP के बारे में कहीं बोला नहीं है, और जब WIP नहीं होता है तो इस ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट को ही क्या बोलते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट को ही क्या बोलते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट आएगी 3,50,000 और पर यूनिट 87.5। एक्चुअली इसी को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलेंगे, क्योंकि इसमें ऐड करना होता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वो गिवन नहीं है। तो यही आपके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बन जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो बनाया उसकी कॉस्ट कितनी है, तो जो बनाया उसकी कॉस्ट 3.5 लाख रुपए है। अच्छा, प्लस करते हैं इसमें ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक। थोड़ा सा आप लोग पीछे फॉर्मेट को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि एक दिन में आपको याद हो जाएगा। तो रोज रोज पढ़ेंगे याद होएगा, तो इसलिए पीछे देखते रहो जो फॉर्मेट बनवाया हुआ है। तो ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक, तो ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक। तो क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक माइनस करेंगे तो बताइए क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक कितना है? 400 यूनिट। 400 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 400 यूनिट का अमाउंट कितना होगा? हाँ, पर यूनिट 87.5 निकाल चुके हैं हम लोग कि एक यूनिट कितने का है? 87.5 और आपके 400 यूनिट बचे हैं, तो हर यूनिट 87.5 का ही तो होगा। मैंने गुड्स बनाए 87.5 के, तो मैं बोल रहा हूँ बच गया उसमें से 400 यूनिट, तो उसकी भी तो कॉस्ट 87.5 ही होगी। तो 400 इंटू 87.5, जो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की रेट आती है ना, उसी से मल्टीप्लाई होता है। तो 400 इंटू 87.5 कितना आएगा?
35,000 पर यूनिट वही 87.5, 35,000 डिवाइड बाय 400 तो पर यूनिट हो गया 87.5। तो बैलेंस को हमने कल बोलने बोला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बैलेंस को बोलते हैं स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इट इज 3,15,000 और वही पर यूनिट कितना 87.5। कैसे है 87.5? 3,15,000 डिवाइड बाय 3,600 होएगा क्योंकि 400 तो बचा ही लिया। तो नाम समझिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने बेचा उसकी कॉस्ट। तो हमने कितना बेचा 3,600 बेचा, तो पर यूनिट कितना आएगा 87.5 ही आएगा। इसमें फिर ऐड करना होता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल वाला नीचे आता है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता तो ऊपर आता है, जनरल है तो नीचे आता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल कितना है 35,000 ही है सर। तो 35,000 को भी 3,600 से डिवाइड करना है फिर। तो पर यूनिट कितना आएगा भाई? हम क्या बोल रहे हैं, जो हमने बेचा उस पे हमने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड खर्च किया है, तो यानी वो तो 3,600 यूनिट्स के लिए ही खर्च किया है, तो पर यूनिट आएगा 9.72। और फिर ऐड करते हैं स्टूडेंट्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 3,600 इंटू 5 दैट इज 18,000। वही पर यूनिट 5 रुपए, पर यूनिट 5 रुपए। यही तो ध्यान रखना है कि कहाँ 4,000 चल रहा है और कहाँ 3,600 चलेगा। सेलिंग का खर्चा है तो सेलिंग का खर्चा तो जो बेचोगे उसी पे लगेगा। तो इससे स्टूडेंट्स आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इज कितनी 3,68,000 पर यूनिट। या तो ऐड करके निकाल लीजिए और या फिर डिवाइड बाय 3,600 कर दीजिए 102.22। और बस अब तो आपको पता ही है कि क्या ऐड करना है, प्रॉफिट ऐड करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स जब आ जाता है तो उसमें फिर हम लोग क्या ऐड करते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड करेंगे, बैलेंसिंग फिगर, तो इससे आपकी सेल्स आ जाएगी। तो सेल्स प्राइस इज 125, तो ये हो जाएगा 3,600 इंटू 125 4,50,000। तो सेल आ जाएगी 4,50,000। 3,600 इंटू 125 4,50,000। तो बैलेंसिंग फिगर आपका क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा सर। और क्या कितना आ जाएगा 82,000। तो पर यूनिट निकाले तो कितना आएगा 22.78। पर यूनिट करे तो 22.78। भले ठीक है, ये फॉर्मेट हमेशा ऐसे ही रहेगा। कल जो क्वेश्चन किया था वो भी ऐसे ही किया था, आज कर रहे हैं ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई डाउट है इसमें किसी को, कुछ भी प्रॉब्लम है? हाँ ऑब्वियसली जिन्होंने कल अटेंड नहीं करी तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बाकी धीरे धीरे अभी समझ में आने लग जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 निकालिए। Following information relate to a manufacturing concern for the year ending 31st March 2018. Raw material opening at 2,28,000। ओपनिंग रॉ मटेरियल है ये 2,28,000।
इसके अलावा रॉ मटेरियल क्लोजिंग भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स, कितना है 3,05,000। परचेज दे रखा है 42,25,000। अच्छा, फ्रेट इनवर्ड्स भी दिया हुआ है। तो कल पढ़ाया था कि कोई मटेरियल खरीदने में फ्रेट लगता है तो वो उसमें क्या कर देना, ऐड कर देना। अच्छा, वेजेस आता ही है, वेजेस आउटस्टैंडिंग भी ऐड हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड में लिखा हुआ है 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो जो भी आपका प्राइम कॉस्ट है उसका 20% कर देना। तो मतलब प्राइम कॉस्ट सही निकलना जरूरी है, क्योंकि अगर प्राइम कॉस्ट गलत हो गया तो फैक्ट्री ओवरहेड भी गलत हो जाएगा। तो प्राइम कॉस्ट ठीक से निकालना है। प्राइम कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस को बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट का 20% करना है। WIP भी इस बार ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में रिलेटेड टू प्रोडक्शन ही लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो ये जनरल वाला नहीं है, ये ऊपर ऐड होता है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड होता है ये। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस मतलब सेलिंग ओवरहेड, 16 रुपए पर यूनिट। अच्छा, इस बार फिनिश स्टॉक का ओपनिंग भी है, फिनिश स्टॉक का ओपनिंग भी है, कितना 1217 यूनिट्स, और उसकी वैल्यू है 6,08,500। तो बता सकते हो एक यूनिट कितने का हुआ? 6,08,500 को डिवाइड करिए 1217 से, तो ये आपका 500 रुपीज आ जाएगा। अच्छा, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल माइनस हो जाएगा। मटेरियल का है तो मटेरियल में से ही माइनस होगा, है ना, कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, दो आइटम इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट परटेनिंग टू और अराइजिंग आउट ऑफ पैंडमिक। पैंडमिक समझते हो आप लोग, है ना, कोविड-19 एक पैंडमिक था। हाँ, महामारी, मतलब जो पूरे ग्लोब में फैल गया था बीमारी, उसको बोलते हैं पैंडमिक। तो 10,000 रुपए पैंडमिक की वजह से खर्च हुए। ये कहाँ आएगा, इस हेड में जाना चाहिए। पैंडमिक की वजह से अपने 10,000 रुपए खर्च हुए, तो क्या है ना, ये एबनॉर्मल है। क्या है ये, एबनॉर्मल है ये नॉर्मल खर्चा नहीं है, ये क्या है हमारा, एबनॉर्मल खर्चा। और एबनॉर्मल खर्चे को कॉस्ट में नहीं लेते हैं, नॉर्मल खर्चे आते हैं जो बिजनेस में डे टू डे लगते हैं, वो खर्चे लेते हैं कॉस्ट में। ये तो एबनॉर्मल नेचर का खर्चा है, तो इसको कॉस्ट में इंक्लूड, हाँ मतलब जबरदस्ती डाल दिया है डराने के लिए, है ना, पर ध्यान रखना ये नहीं लेना है। फिर कॉस्ट एसोसिएटेड विथ एम्प्लॉयज ड्यू टू लॉकडाउन, तो वही कोविड की वजह से लॉकडाउन भी लग रहा था, तो ये भी हमारे लिए एबनॉर्मल ही है, और अगेन इसको भी नहीं लेना है, ये जबरदस्ती डाला हुआ है, तो घबराना नहीं है इससे। फिर द फर्म प्रोड्यूस 14,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, कंपनी ने कितने बनाए, 14,000 बनाए, बनाए 14,000, तो बेचा थोड़ी होगा 14,000। तो बोल रहे द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस लाइन का मतलब समझ रहे हो, द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब देखो अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, जो आपने क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक निकाला था उसकी वैल्यू आपने किस रेट से निकाली थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की रेट से। यही इस लाइन का मतलब है कि फिनिश गुड स्टॉक की जो वैल्यू निकालेंगे उसमें जो रेट आएगी वो कहां से आएगा, तो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से आएगा। ठीक है, लाइन का मतलब क्लियर सबको। द फर्म सोल्ड 14,153 यूनिट्स, मुझे बताओ बनाए 14,000, तो फिर 14,153 कैसे बेच दिया, ओपनिंग भी था, 1,217 यूनिट्स का ओपनिंग भी है इसलिए। अच्छा, कितने में बेचा, 618 रुपए में। वही आपको कॉस्ट शीट बनानी है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये क्वेश्चन 2018 में आया था एग्जाम में, तो उससे पहले ही उनको कैसे पता चल गया कि कोविड-19 आने वाला है। हाँ? तो क्या है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था आरटीपी में। आरटीपी समझते हो सब लोग, है ना, रिवीजन टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट पब्लिश करता है,
तो नवंबर 21 में जब वापस ये क्वेश्चन उन्होंने आरटीपी में डाला तब ये 2 पॉइंट ऐड करे थे, उससे पहले ये 2 पॉइंट नहीं थे। तो खैर मैं बोल रहा हूँ ये हो या ना हो, इससे आंसर पे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो भी आप नहीं ले रहे हो और दे रहे हैं तो भी मना कर रहे हैं लेने के लिए, तो आंसर में तो कोई चेंज आया ही नहीं ना इससे। क्या, चलिए फिर से बनाते हैं वही कॉस्ट शीट। क्या इस बार भी यूनिट्स गिवन है, तो इस वजह से वही 3 कॉलम बनाना, 3 कॉलम बनाना। अगर क्वेश्चन यही आ रहा है प्रिपेयर कॉस्ट शीट, तो आपको 3 कॉलम बनाने हैं। तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम टोटल कॉस्ट, एंड थर्ड कॉलम इज कॉस्ट पर यूनिट। पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट। पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट। पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट। तो स्टूडेंट सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। तो प्रॉपरली लिखते हैं कि कैसे आएगा कंज्यूम। सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल स्टॉक। ओपनिंग रॉ मटेरियल स्टॉक, तो इनर कॉलम में लिखना है 2,28,000। कल जिस चीज़ को हम ब्रैकेट में लिख रहे थे उसको मैं प्रॉपरली लिख रहा हूँ, क्योंकि 2-4 आइटम ज़्यादा है ना। तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग नहीं है सिर्फ, यहाँ पे फ्रेट भी गिवन है तो वो भी ऐड होएगा, यहाँ पर स्क्रैप भी गिवन है तो वो माइनस भी होएगा। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल स्टॉक, इसमें प्लस करेंगे क्या, परचेजेस। तो परचेजेस है 42,25,000। यही है क्या परचेजेस, चेक करिए। तो ओपनिंग प्लस परचेजेस और प्लस फ्रेट इनवर्ड्स, तो प्लस फ्रेट इनवर्ड्स है। तो फ्रेट इनवर्ड्स कितना है, 1,00,000। फ्रेट इनवर्ड्स है 1,00,000 और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक, दैट इज 3,05,000 है क्या। और स्टूडेंट्स माइनस करना है सेल ऑफ स्क्रैप। तो सेल ऑफ स्क्रैप कितना, 8,000। तो सर ऐसे अलग अलग लिखना जरूरी है क्या, देखो गिवन है तो लिख दो, अच्छा रहेगा। बाकी ऐसे कोई कंपल्सन नहीं है, आंसर तो वही आना है, चाहे ब्रैकेट में लिखिए चाहे शो करके लिखिए, है ना। तो ओपनिंग प्लस परचेज प्लस फ्रेट माइनस क्लोजिंग एंड माइनस स्क्रैप। स्क्रैप बताया था कि जैसे मटेरियल खराब हो जाता है तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो बेचने से मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी ना, तो इसलिए माइनस कर देते हैं। तो कितना आ रहा है, 42,40,000। 42,40,000। अच्छा इसको डिवाइड करेंगे 14,000 यूनिट से, 302.86 8586 जो भी आ रहा है। 42,40,000 को डिवाइड किया 14,000 से, तो पर यूनिट आ गया 302.86। फिर इसमें प्लस करना है, प्लस करना है स्टूडेंट्स डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस में भी डायरेक्ट नहीं आएगा, इसमें पेड भी गिवन है और इसमें आउटस्टैंडिंग भी गिवन है। तो बताओ पेड कितना गिवन है, 12,56,000 और आउटस्टैंडिंग इसमें ऐड हो जाता है, और प्रीपेड होता तो
माइनस हो जाता है, आउटस्टैंडिंग है तो ऐड हो जाता है और प्रीपेड है तो माइनस हो जाता है। तो आउटस्टैंडिंग है 1,50,000, 14,06,000, 14,06,000। तो बताइए पर यूनिट कितना आएगा? 100.42 पर यूनिट आएगा, 100.42। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आते हैं वैसे तो, पर है नहीं क्वेश्चन में, तो इसी को बोल देंगे प्राइम कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 56,46,000, दैट इज 403.28। 403.28 आ रहा है क्या? प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो आपका 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट है। तो 20% किसका? प्राइम कॉस्ट का। तो 56,46,000 का 20% करिए, 11,29,200, 11,29,200। तो बताइए पर यूनिट कितना आएगा? 80.66, 80.66। फैक्ट्री ओवरहेड इज 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो 11,29,200, तो पर यूनिट कितना आएगा? 80.66। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद आता है ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। तो ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट इज कितना? 67,75,200। तो पर यूनिट आएगा 483.94। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में ऐड करते हैं फिर ओपनिंग WIP स्टॉक। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में ऐड करते हैं ओपनिंग WIP स्टॉक। W से W रिलेट करना है। वर्क्स कॉस्ट के बाद क्या आएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। WIP वर्क्स कॉस्ट के बाद वर्क इन प्रोग्रेस, तभी याद होएगा थोड़ा थोड़ा। तो ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट के बाद WIP स्टॉक। तो WIP स्टॉक ओपनिंग कितना है? 192,500। पर ना ये इसके यूनिट्स बताने भूल गए कि WIP के यूनिट्स कितने हैं, तो पर यूनिट नहीं निकल पाएगा इसका। WIP का ओपनिंग है 192,500, तो ये कितनी क्वांटिटी के लिए है वो बताना भूल गए, तो इसलिए डैश आ जाएगा। माइनस क्लोजिंग WIP स्टॉक। तो क्लोजिंग WIP स्टॉक इज 140,700, तो वही पर यूनिट डैश हो जाएगा। बताया नहीं कि कितने क्वांटिटी है। इनको 14,000 से मत डिवाइड कर देना, ये तो स्टॉक है ना, तो जितना स्टॉक उससे डिवाइड करूंगा ना, तो इसलिए इनको 14,000 से नहीं डिवाइड करते। तो स्टूडेंट्स इससे मेरा फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कितना? 68,26,800। 27 आ रहा है? 68,27,000। भाई ये दोनों ऐड करने हैं और ये माइनस करना है। 68,27,000, तो बताओ डिवाइड बाय 14,000 करो, 487.64। वही 68,27,000 डिवाइडेड बाय 14,000, 487.64 आ रहा है क्या? फिर स्टूडेंट्स फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड।
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन 1,73,000। तो बताओ डिवाइड बाय सोल्ड यूनिट्स या डिवाइड बाय प्रोड्यूस्ड यूनिट्स। ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन ही है तो प्रोड्यूस से होगा, जनरल होता तो सोल्ड से डिवाइड होता। तो 1,73,000 मतलब इसको थोड़ा अकाउंट से अगर रिलेट करो तो मैं बोल रहा हूँ कि वो खर्चा ट्रेडिंग में आएगा या पी एंड एल में आएगा। तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन मतलब ट्रेडिंग में आएगा और जनरल मतलब पी एंड एल में आएगा। तो जो जनरल खर्चे हैं वो सोल्ड से डिवाइड होते हैं और जो ट्रेडिंग के खर्चे होते हैं वो प्रोड्यूस्ड यूनिट से डिवाइड होते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ ट्रेडिंग पी एंड एल तो नहीं बना रहे पर समझने को समझ सकते हैं कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन मतलब वो खर्चा जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। कितना आ रहा है? 12.36। तो स्टूडेंट्स इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या ये 70 लाख आ रहा है और पर यूनिट 500 आ रहा है? मतलब 14,000 यूनिट बनाए हैं 70 लाख रुपए में। तो एक यूनिट कितने का बनाया? 500 रुपए का। पर पहले से भी कुछ बना हुआ था। मैंने क्या बोला था? जो गुड्स बनाते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं? वेयर हाउस में। तो वेयर हाउस में पहले से भी तो होगा कुछ। तो वेयर हाउस में पहले से था, कितने यूनिट्स थे और उनकी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में ही, 6,08,500। 6,08,500 ये गिवन है। तो अगेन अगर पर यूनिट निकाले तो 6,08,500 1,217 यूनिट्स के लिए तो पर यूनिट कितना आ गया? 500। मतलब जो पहले का बना हुआ है वो भी 500 का है और जो इस बार बना वो भी 500 का है। क्लियर है क्या? तो बताइए क्लोजिंग स्टॉक बच गया, क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक बचा, कोई बता सकता है कितना बचा? 1064। कैसे है 1064? हाँ, तो हमने 1,217 तो पहले से ही बना रखा था, 14,000 हमने और बना दिया तो ये हो गया आपका 15,217 और उसमें से 14,153 बेच दिया तो बचाया कितना अपन ने? 1064। पर इसको मल्टीप्लाई किस रेट से करूं? तो वही क्वेश्चन ने बोला कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की रेट से मल्टीप्लाई करना है। यही तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में। वैसे नहीं भी लिखा होता तो भी यही करना है, पर लिखा हुआ होने का मतलब भी यही है कि उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की रेट से मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा और रिलेट करूं, ऐसा ही क्यों करते हैं? तो आप लोग को फीफो मेथड पता है? फीफो, फर्स्ट इन। तो आप समझिए जो ओपनिंग है वो मेरा फर्स्ट इन है, जो पहले का है वो मेरा फर्स्ट इन है, तो वो फर्स्ट आउट हो गया होगा, मतलब वो हमने बेच दिया होगा। तो जो स्टॉक बचेगा वो किस में से बचेगा? जो नया बनाया उसी में से ही तो बचेगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही तो लग रहा है ये। तो जो पुराना था वो तो बेच दिया होगा, तो बचा किस में से होगा? जो इस बार बनाया उसमें से ही तो बेचा होगा। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यही तो बता रहा है कि इस बार कितने बनाए उसमें से बचा है, इसीलिए इस रेट से ही मल्टीप्लाई होगा हमेशा। कोई डाउट ही नहीं रखना कि कुछ और हो सकता है क्या, है ना। ये हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही होगा ड्यू टू फीफो मेथड। तो आप बोलोगे सर हमको तो लीफो भी पढ़ाते थे, हमको तो वेटेड एवरेज भी पढ़ाया हुआ है, तो वो सब नहीं लगाना है। कॉस्ट शीट में क्या लगाना होता है? फीफो। क्लियर है? कितना आएगा? 5,32,000। तो पर यूनिट आ जाएगा 500 रुपीज। तो इससे बैलेंस बचेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बचेगा कितना? 70 लाख। अच्छा, 70,76,500।
70,76,500 आ रहा है, और वैसे पर यूनिट 500 ही आएगा। 70,76,500 डिवाइड बाय 14,153, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोल रहे हैं। तो सेल कितना किया आपने? सेल 14,000 थोड़ी किया है, सेल तो 14,153 यूनिट की है। तो ये जो कॉस्ट है ये गुड सोल्ड की कॉस्ट है, तो ये गुड सोल्ड है तो पर यूनिट 500 ही आ जाएगा ना। अरे आ रहा है क्या? तो ऐड करेंगे अब। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल तो गिवन नहीं है, तो बस डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ जाएगा। पर यूनिट बोल रहे हैं 16 रुपीज, तो पर यूनिट 16, तो कितने यूनिट से मल्टीप्लाई करना है? 14,153 इंटू 16, 226,448, 226,448। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद सेलिंग ओवरहेड ऐड किया, तो इससे आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स तो कितना आएगा? 7302948, 7302948, 7302948। तो पर यूनिट कितना आ जाएगा? 516 और इसमें ऐड कर दीजिएगा प्रॉफिट। स्टूडेंट्स वही प्रॉफिट ऐड करना है, तो प्रॉफिट पता नहीं है, बैलेंसिंग फिगर आएगा। सेल्स पता है, 618 में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 618 में। कितने यूनिट्स बेच रहे हो? 14,153 इंटू 618, 87,46,554। तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 14,43,606 पर यूनिट 10। इजी है ना? मतलब मेन तो फॉर्मेट का ही गेम है इसमें, कि फॉर्मेट सही से अगर पता होगा तो क्वेश्चन इजीली हो जाता है। तो यही हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे कि कॉस्ट शीट हमको लर्न नहीं करना पड़े, वो हमको प्रैक्टिस करने से ही याद हो जाए। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा, एक वर्किंग नोट लिख लो इस क्वेश्चन में कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे आया। क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक की जो क्वांटिटी है वो कैसे आई थी? आपको कैसे पता चला 1064 बचा है? तो हमने बोला ओपनिंग था 1217 और हमने बनाए कितने? 14,000, और उसमें से स्टूडेंट बचा लिए कितने? बचाए नहीं, बेच दिए 14,153। तो पता चल जाएगा कि बचाए कितने? 1064। कभी उल्टा भी हो सकता है, कभी वो बोल दे बचाए कितने ये हम बता रहे हैं, तो फिर आप बताओ बेचे कितने, है ना? वो तो रिवर्स भी हो सकता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। तो धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल तो बढ़ाऊंगा मैं, ऐसा नहीं है कि एकदम सेम ही इजी इजी चलता रहेगा, है ना? थोड़ा सा हम लोग लेवल भी बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द बुक्स ऑफ आदर्श कंपनी present the following data for the month of April 2019। डायरेक्ट लेबर बता दिया 17,500 डायरेक्ट वेजेस दे दिया ना। बीइंग 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड का 175% करा,
तो डायरेक्ट लेबर 17,500 आया, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना था? 10,000। 10,000 का 175% किया होगा तभी तो 17,500 आया होगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड पता लग गया इससे 10,000। कैसे पता लगा आपको 10,000? क्या किया आप? 17,500 अपॉन 175 इंटू 100, मतलब आपने ओवरहेड को 100 मान लिया। ओवरहेड को क्या मान लिया? 100 मान लिया, और उसमें फिर 175% किया तो 175 आ गया। तो मतलब ये लेबर 175 के लिए, तो 100 के लिए कितना होगा? कई लोग x मान के भी करते हैं, कई लोग 100 मान के करते हैं, तो अपन 100 मान के ही करेंगे क्योंकि कैलकुलेटर है ना अपने हाथ में, तो हम लोग इसलिए 100 माना करेंगे। तो क्या किया हमने? हमने ओवरहेड को क्या मान लिया? 100। तो लेबर उसका 175% होगा, यानी 175 होगा, तो 17,500 175 के लिए, तो 100 के लिए कितना होगा? आया क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा था क्या कॉस्ट शीट में? डायरेक्ट दे दिया इस बार, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, मतलब ऐड नहीं हुआ है इसमें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड नहीं हुआ है। क्यों नहीं ऐड किया? जनरल होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं अगर जनरल होता है तो बाद में आता है, और रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता है तो पहले आता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सीओजीएस के बाद ऐड किया था या पहले ऐड किया था? और थर्ड देखिए, समझ में आ रहा है ना? तो अगर वो बोल रहा है सीओजीएस में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस नहीं है, तो मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल होगा, इसीलिए नहीं है। ये मत सोचना कि गलती कर दी है ऐड नहीं किया, है ना? हमको ये समझना है कि वो जनरल है इसलिए ऐड नहीं किया। तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यहाँ पर क्या है? जनरल है। ये हिंट लग गया इससे। अच्छा, 56,000 का सीओजीएस है। वैसे है कितना एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड? नीचे दिया हुआ है, लिखा हुआ भी है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितना, 2,500। अच्छा, इन्वेंट्री बता दिया स्टूडेंट्स, रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग, डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग। सेलिंग एक्सपेंस भी बता दिया है, ये तो बाद में ऐड होता ही है लास्ट में, और सेल्स भी बता दिए। तो क्या लगा आपको क्वेश्चन में मिसिंग क्या है? मटीरियल। जो हमारे कॉस्ट शीट का पहला आइटम है वही मिसिंग है। सबसे पहले लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, तो उसमें आता है ओपनिंग, तो चलो ओपनिंग तो दिया हुआ है, पर उसमें फिर ऐड होता है परचेज, वो गायब है। तो पहला पॉइंट यही पूछ रहे हैं आपसे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज। मटेरियल परचेज निकालो। कैसे निकालो? क्या आपको लगा इस बार सीओजीएस गिवन है तो मतलब रिवर्स चलेगा? तो लास्ट में पता है तो रिवर्स कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएंगे, मटेरियल तक भी आ जाएंगे, है ना? रिवर्स क्वेश्चन है बस। और फिर वही कॉस्ट शीट बनानी है, शोइंग द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड द प्रॉफिट अर्न। तो आप तो नॉर्मल बनाओ, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। हाँ अभी करना है ना, कल करके क्या करेंगे, आज ही करते हैं। अच्छा, इस बार स्टूडेंट्स यूनिट्स नहीं है ना, तो सिर्फ दो ही कॉलम रखेंगे। पर्टिकुलर्स, छोटा सा ही क्वेश्चन है, ऐसे लग रहा है बड़ा, छोटा सा ही क्वेश्चन है। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, मतलब इन क्वेश्चंस को करने में आपको एग्जाम में 5 मिनट भी नहीं लगाना है, फटाफट करना होगा एकदम, है ना? छोटा सा क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। तो कॉस्ट शीट में पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, तो स्टूडेंट सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में आएगा ओपनिंग रॉ मटेरियल स्टॉक, तो इट इज कितना, 8,000, प्लस करते हैं परचेजेस, तो एक्चुअली यही मिसिंग है, और माइनस करते हैं क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक, कितने का, 10,000।
और कुछ है नहीं, फ्रेट है नहीं क्या, और सेल ऑफ स्क्रैप नहीं है। 10,600, 10,600 है। तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, पर ये निकल नहीं पा रहा है अभी। अच्छा, प्लस करना है डायरेक्ट वेजेस, प्लस करना है डायरेक्ट वेजेस। कितना है स्टूडेंट्स? 17,500। तो आता है इससे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट भी नहीं निकल पाया सर। फिर इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड बोल लो या वर्क्स ओवरहेड बोल लो। तो 17,500 वेजेस है, ये 175 के लिए है। तो 100 के लिए कितना होगा? 175 के लिए, तो 100 के लिए कितना होगा? 10,000 आएगा क्या? और प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दिया फैक्ट्री ओवरहेड, तो आ जाता है ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। तो ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट अभी नहीं आ पाया। फिर इसमें प्लस करेंगे ओपनिंग WIP स्टॉक। तो ओपनिंग WIP स्टॉक कितना? 10,500। और माइनस करेंगे क्लोजिंग WIP स्टॉक, दैट इज 14,500। तो आपका फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता है। वैसे आप इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हो। फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक ही चीज हो गई, क्योंकि रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं दिया हुआ है। तो यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हो गया। फिर इसमें प्लस करते हैं ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक। तो अब की बार वो गिवन है, ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक इज 17,600 और माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक 19,000। तो क्या स्टूडेंट्स इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है? और ये गिवन है मुझे कितना? 56,000। ये गिवन है, यही तो है इसमें, ये गिवन है 56,000। अभी रिवर्स मत चलो, पहले एक बार इसको कंप्लीट कर लो। ऐड करते हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल। तो जनरल ओवरहेड है 2,500 का, और स्टूडेंट्स ऐड करते हैं सेलिंग ओवरहेड। कितने का? 3,500 का। तो आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स 62,000। तो कई लोगों को लग सकता है कि क्या फालतू चैप्टर है, तो एक्चुअली फालतू तो है ना, पर पढ़ना पड़ेगा। तभी क्या होता है कि हम लोग बाकी चैप्टर में जब कॉस्ट शीट बनाते हैं तो घबराते नहीं है, फिर है ना, अपने को इजी लगने लग जाता है। कॉस्ट ऑफ सेल 62,000 प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट है, बैलेंसिंग फिगर ही आएगा क्योंकि सेल पता है 75,000। तो प्रॉफिट हो गया 13,000। और रिवर्स चलो, जो माइनस कर रहे थे ना उसको प्लस कर देना, और जो प्लस थे उनको माइनस कर दो। तो 56 में प्लस करो 19,000, माइनस करो 17,600, 57। फिर अगेन प्लस करिए 14,500 और माइनस करिए 10,500, 51, 61,400 और माइनस करिए फैक्ट्री ओवरहेड 10,000। तो प्राइम कॉस्ट आएगा 51,400 और वेजेस माइनस कर दीजिए 17,500, 33,900। अरे 33,900, 33,900 और अगेन प्लस करिए 10,600 और माइनस करिए 8,000, 26, 36,500 की परचेज आ जाएगी। भाई मैं बोल रहा हूँ रिवर्स बोल करना है, तो रिवर्स सच में थोड़ी लिखना है।
है ना, उसको आप उसी सीक्वेंस में लिखिए, बस आप माइनस का प्लस कर दीजिए, प्लस का माइनस कर दीजिए। आया क्या? लग रहा है हो जाएगा, है ना? कर सकते हैं इस तरह से हम लोग, तो कल और कराते हैं आपको। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, 2-3 दिन का ही चैप्टर और है, फटाफट ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर।